नाजरीन, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि मेडिकल आईवी बैग्स और बच्चों के खिलौनों से तैयार होने वाली एक टेक्नोलॉजी दुनिया की सुपर पावर्स के अरबों डॉलर के डिफेंस सिस्टम को घुटनों पर ला सकती है। जिस वक्त ईरान पर सख्त तरीन आलमी पाबंदियां लगी थी, जब उसके अरबों डॉलर के अमरीकी तैयारे कबाड़ बन रहे थे, तब इस्फहान यूनिवर्सिटी की एक छोटी सी वर्कशॉप में चंद नौजवान एक ऐसा खामोश तूफान तैयार कर रहे थे जिसने आज जदीद जंग के असूल ही बदल कर रख दिए हैं। वो ड्रोन्स जिनका मजाक उड़ाया गया, आज वही शाहिद और महाजिर ड्रोन्स यूक्रेन से लेकर इसराइल तक दुनिया की महंगी तरीन मिसाइल बैटरीज को तिगनी का नाच नचवा रहे हैं। यह सिर्फ एक हथियार की कहानी नहीं नाजरीन, बल्कि तादाद, म्यार और मुकाबले की वो खतरनाक जंग है जहां $20,000 का एक ड्रोन $20 लाख के मिसाइल को शिकार करके अपने दुश्मन को माशी तौर पर दिवालिया कर रहा है। आखिर ईरान ने 40 साला तन्हाई में ये मौजज़ा कैसे कर दिखाया? कैसे एक सुनार और एक फिजिक्स के तालिब इल्म ने मिलकर पेंटागन और तल अबीब की नींदें हराम कर दी। आज के इस व्लॉग में हम ईरान के ड्रोन प्रोग्राम के उन राजों को खोलेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, ईरान के ड्रोन्स ने दुनिया में ताकत के तस्वुर को कैसे बदला? इस सवाल ने पूरी दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया है। ईरानी ड्रोन्स का पहला तस्करा बरसों कबल इसराइल के साथ लेबनान की सरहद पर हिजबुल्लाह की सरगर्मियों से मुतालिक फौजी रिपोर्ट्स में सामने आया था। अस्करी माहिरीन ने यमन में हौसियों के ज़रिए इस्तेमाल ड्रोन्स का सिरा भी ईरानी सनत से जोड़ा। सितंबर 2022 में दुनिया उस वक्त हैरान रह गई जब ये इंकशाफ हुआ कि ईरान रूसी फौज को ड्रोन टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है। इससे कुछ ही अरसा कबल जेरेनियम 2 नामी ड्रोन्स की इब्तदाई तस्वीर यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव की फजाओं में मंडलाते हुए मंजर-ए-आम पर आ चुकी थी। ये सवाल अहम है कि 40 बरस से पाबंदियों का शिकार मुल्क बैनुल-अक़वामी तनाज़ात में खेल के असूल कैसे बदलने में कामयाब हो गया? कौन सी बुनियादी कदरें और अवामिल थे जिन्होंने इसे ड्रोन टेक्नोलॉजी के शोबे में ये कामयाबी दिलाई? ये दरअसल 1979 के बाद आयद की गई पाबंदियां ही थी जिन्होंने ईरानी क़यादत को अपने मुल्क में दस्तयाब इम्कानात पर गौर करने, मुश्किलात से निकलने के रास्ते तलाश करने और दुरुस्त फैसले करने पर मजबूर किया। इन्हीं पाबंदियों ने ईरानी क़यादत को अपने मुल्क के इंजीनियर्स पर एतमाद करने पर आमादा किया। पाबंदियों के बायस ईरान ने बैरून मुल्क सप्लाई नेटवर्क्स कायम करने की कोशिश की ताकि ज़रूरी साजो सामान और पुर्जाजात हासिल किए जा सकें। बाज़ मौके पर उन्होंने सिविल टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया, लेकिन सबसे बढ़कर यह कि महदूद वसाइल की मौजूदगी में ईरानियों ने वाज़ेह हिकमत अमलियाँ वज़ा की और उन्हें सब्र, इस्तेकामत और तसलसल के साथ अमली जामा पहनाया, और यही उनकी कामयाबी की असली बुनियाद बनी। नाजरीन, जनवरी 1979 में जब शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी मुल्क छोड़कर रवाना हुए तो अपने पीछे एक ऐसी फौज छोड़ गए जो असलहे के एतबार से खत्ते की सबसे ताकतवर फौज समझी जाती थी। ईरानी फ़ज़ाइया उस वक्त F-14, टॉमकैट, F-4, फैंटम और F-5 टाइगर जैसे जदीद तैयारों से लेस थी। उसी दौर में अस्करी साजो सामान के लिहाज से ईरानी फौज अमेरिका, सोवियत यूनियन, बरतानिया और फ्रांस के बाद दुनिया में 5वें नंबर पर थी। ख़ास तौर पर ईरानी फ़ज़ाइया जर्मन, चीनी और इसराइली फ़ज़ाइया से भी ज़्यादा जदीद समझी जाती थी क्योंकि उसके पास F-14, टॉमकैट जैसे तैयारे मौजूद थे जो उस वक्त दुनिया के जदीद तरीन जंगी तैयारों में शुमार होते थे। लेकिन उन तैयारों की ऑपरेशन और देखभाल का दारोमदार बड़ी हद तक ईरान में तैनात अमरीकी टेक्नीशियंस, तकनीकी अमले और इंजीनियर्स पर था। यही लागत का फ़र्क दरअसल ड्रोन जंग में फातेह और मफ्तू का तयन करता है। नाजरीन, ईरान के सफ़र ने साबित कर दिया कि जब रास्ते बंद कर दिए जाएं तो इजादात जन्म लेती हैं। ईरान ने दुनिया को एक ऐसी अस्करी मसावत दी है जिसका जवाब फ़िलहाल किसी के पास नहीं। ये जंग अब इस बात पर नहीं कि किसका मिसाइल कितना दुरुस्त है, बल्कि इस बात पर है कि कौन कब तक इस माशी बोझ को बर्दाश्त कर सकता है। जब 100 ड्रोन्स एक साथ फ़ज़ा में बुलंद होते हैं तो वो सिर्फ बारूद नहीं ले जाते, बल्कि वो दुश्मन के बैंक बैलेंस और उसके दिफाई गुरूर पर हमला करते हैं। तल अबीब से लेकर हालिया आलमी तनाज़ात तक ये साबित हो चुका है कि मुस्तकबिल की जंगें अब महंगे तैयारों की नहीं बल्कि उन सस्ते और मोहलिक ड्रोन्स की हैं। सवाल ये है कि क्या आलमी ताकतें इस नई ड्रोन टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर पाएंगी या फिर टेक्नोलॉजी का गुरूर इन छोटे उड़ते हुए आलात के सामने हमेशा के लिए चकनाचूर हो जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या ईरान की यह हिकमत अमली दुरुस्त है या ये आलमी अमन के लिए एक नया खतरा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।